हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन ग्रुप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम ये लेते हैं जिसमें कि हम प्रूफ करेंगे जी स्टार इज़ अ नॉन अबेलियन ग्रुप वेयर जी हम ये सेट ले रहे हैं एंड स्टार एक ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है। तो चलिए देखते हैं जी क्या है। जी में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं इस तरह से जहाँ पे जो एलिमेंट्स है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे वो है रियल नंबर्स वेयर आर इज़ अ रियल नंबर। और हम इस तरह से वो ऑर्डर्ड पेयर्स ले रहे हैं जिसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए वो होना चाहिए नॉन ज़ीरो। एंड स्टार एक हम ऑपरेशन ले रहे हैं इस तरह से, सपोज हमने ए बी और सी डी जी के कोई दो एलिमेंट पिक किए और हम उनके बीच में स्टार ऑपरेट कर रहे हैं। वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो कि रियल नंबर्स की होती है। एंड द सेकंड पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, बी और सी की मल्टीप्लाई करके और फिर हम डी ऐड कर रहे हैं और जहाँ पे जो एलिमेंट्स ले रहे हैं हम जी के। अब हम प्रूफ ये करेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अबेलियन ग्रुप है और उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि नॉन अबेलियन है। तो ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हम देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो एलिमेंट हम जी का फिक्स कर लेते हैं और फिर हम उनके बीच में स्टार ऑपरेट करेंगे। फिर जो एलिमेंट आता है वापस से अगर वो जी का आ गया तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्योंकि हम जो दो एलिमेंट ले रहे हैं वो आर्बिट्रेरी है। आप कोई भी दो एलिमेंट्स आप पिक करते हो जी के और उसके लिए रिजल्ट अगर होल्ड करता है तो इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट लो, हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करेगी उनके बीच में। अब हमने इनको जो है ऑपरेट किया, स्टार हमने हम लगा रहे हैं सी डी। अब हमने ये जो तो एलिमेंट लिए थे जी के, लेट ए बी दिस हेयर नोट डैट, आप ये नोट कर सकते हो कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं जी में वो इस तरीके से हैं कि ए और सी पे दोनों ही नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। बस जी में आने की यही कंडीशन है कि जो ए और बी जो वही सारे ऑर्डर्ड पेयर जी में आएंगे जिनके फर्स्ट कंपोनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हम जब यहाँ पे स्टार ऑपरेट कर रहे हैं दोनों के बीच में तो बस हमें यही चेक करना है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो वापस से नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ए भी आपका नॉन ज़ीरो है और सी भी नॉन ज़ीरो है। तो जब आप दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको हमेशा नॉन ज़ीरो ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ए बी और सी डी एलिमेंट आप ले रहे थे जी के वो वापस से उनके बीच में अगर हम स्टार ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट वापस से जी में बिलोंग करता है। इसलिए आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो भाई होल्ड करती है, डैट मीन्स जी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। या फिर हम ये कह सकते हैं जी इज़ क्लोज्ड है अंडर स्टार ऑपरेशन। जो हम ऑपरेशन स्टार ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जी जो है क्लोज्ड है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिविटी। ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लोजर चेक करते हैं, उसके बाद एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। अब हम एसोसिएटिविटी ले लेते हैं, प्रूफ करेंगे कि वो होल्ड करती है या नहीं करती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम कोई भी तीन एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू जी। ये हमने कोई भी थ्री एलिमेंट जी के फिक्स कर लिए। अब हमें देखना है कि ए बी इन थ्री एलिमेंट्स को हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो पहले हम इन दोनों को कर ले या फिर हम पहले इन दोनों को जो एलिमेंट आता है उसको फिर ई एफ से करें। तो अगर वो दोनों ही तरीके से आपके पास सेम एलिमेंट आता है जी का तो फिर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं कि ये क्या बनेगा। तो ए बी तो आपका एज इट इज़, और जब आप इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो फर्स्ट पे आएगा सी ई एंड देन सेकंड पे आएगा डी ई प्लस एफ। अब आपको इन दोनों को करना है तो फर्स्ट पे तो ए सी ई हो जाना है एंड इस पे क्या हो जाएगा, पहले बी से मल्टीप्लाई होगी दोनों की, बी डी ई बी एफ एंड प्लस आपको ये एलिमेंट लिखना है डी ई प्लस एफ। इसी तरीके से हो रहा है ना, बी और सी की मल्टीप्लाई और डी हो रहा है, डेट मीन्स बी और इसकी मल्टीप्लाई बी और सी की मल्टीप्लाई प्लस ई होता है। तो मतलब बी सी ई प्लस डी ई एफ प्लस ई। अब हम देखते हैं, पहले हम क्या, अगर हम ऐसा भी हो सकता था भाई हम पहले इन दोनों को देखते उसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसको हम ई एफ के साथ ऑपरेट करें। तो ये देख लेते हैं ये क्या आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये आएगा ए सी, इधर से ये आ जाएगा बी सी प्लस डी। अब हम इसको ई एफ से देखते हैं। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा ए सी ई और यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई ई से करेंगे
बी सी ई प्लस डी ई और फिर हम यहाँ पे एफ प्लस करेंगे। आप देखिए, चाहे आपने इस तरीके से देखा तब ये एलिमेंट आया और आपने इस तरीके से देखा तब भी वही एलिमेंट आया। तो 1 एंड 2 से हम देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। बाई 1 एंड 2 वी गेट ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। आप चाहे इनको इस तरीके से ऑपरेट करो, चाहे आप इस तरीके से, सेम मिलता है। ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिविटी भी जी में होल्ड करती है। अब हम क्या देखेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें देखना है। हमें ये देखना है कि जी के पास क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आप जी के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो और आपको जी का वही एलिमेंट वापस मिल जाए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं कि वो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। या तो हमें डायरेक्ट पता है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई ये होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्या है तो फिर हम उसको निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं वो अब हम यहाँ देखेंगे। तो हम उसके लिए सबसे पहले एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं जी का। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड वी विल फाइंड एन एलिमेंट ई। ई हम उसका नाम दे देते हैं सी डी। एक ऐसा एलिमेंट जी का हम फाइंड करेंगे सच डैट आप इस एलिमेंट को जब ए बी के साथ ऑपरेट करो तो आपको यही एलिमेंट ए बी वापस मिल जाए। मतलब सी डी को ऑपरेट करने का ए बी के साथ करते हो तो आपको वो ए बी चेंज नहीं होता, आपको वो ए बी एलिमेंट ही वापस मिल जाएगा। इसका मतलब सी डी को ऑपरेट करने का ए बी पे कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब आप कैसे, तो आप यहाँ से सोल्व करोगे। आपको ए बी एक पिक कर लो, चाहे ये पिक कर लो चाहे ये पिक कर लो, आपको दोनों ही तरीके से सेम आंसर मिलेगा। तो अगर आप देखो कि ए बी सी डी इज़ सेम एज ए बी, आपको इस तरीके से सी डी फाइंड करना है। तो यहाँ से पहले सोल्व करो। तो सोल्व कैसे होगा, फर्स्ट पे आएगा ए सी एंड सेकेंड पोजिशन पे आएगा बी सी प्लस डी इज सेम एज ए बी। अब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम हो। मतलब फर्स्ट ए सी इज सेम एज फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड को जो हम पेयर ले रहे हैं उसके फर्स्ट कंपोनेंट के, और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो सेम होना चाहिए सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के। तो आप कंपेयर करो। ए तो आपका नॉन जीरो है। ए अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो यू विल गेट ए कॉमन सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट वी गेट सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि ए जो है नॉन जीरो है। बे उसी तरीके के एलिमेंट तो जी में आते हैं जिनका फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो नॉन जीरो है। क्योंकि ए नॉन जीरो है इसलिए सी माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यू विल गेट सी इज़ 1। तो सी की वैल्यू तो 1 आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं। सी की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट कर दो तो यू विल गेट बी डी इज सेम एज बी। बी से बी कैंसिल आउट, डी हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट सी कोमा डी जो कि आया आपका 1 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। और आपने ये प्रूफ इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अगर इसको निकालने में, अगर आप देखो इस तरह से सोल्व करते हो और सी और डी निकालने में प्रॉब्लम आती है या वो नहीं निकलते, तो उस केस में हो सकता है भी उस जो आप प्रूफ कर रहे हो जिस सेट को ग्रुप, वो ग्रुप ही ना हो क्योंकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो निकल नहीं रहा। लेकिन अगर वो इजीली निकल जाता है इसका मतलब उस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम चेक करते हैं फोर्थ, इनवर्स प्रॉपर्टी। मतलब कि ये जी में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 0। इन्वर्स एलिमेंट निकालने के लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे। कोई भी एक एलिमेंट फिक्स कर लो और आप उसका इन्वर्स निकाल के दिखा दो इसी तरीके से। इसका मतलब ये होगा आप जी का कोई भी एलिमेंट लेते हो तो उसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो आपने क्या किया, एक एलिमेंट ए बी फिक्स कर दिया और हम इसी तरीके से लिखेंगे वी विल फाइंड एन एलिमेंट सी कोमा डी बिलोंग्स टू जी सच डैट आइडेंटिटी इन्वर्स एलिमेंट का मतलब क्या है, जब आप ए बी को उसके इन्वर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हो, चाहे राइट साइड से आप उसको ऑपरेट करो और चाहे आप उसको लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करो, आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिलती है जो कि हमने अभी निकाली थी 1 0 है। तो आपको इसे कोई सा भी पार्ट ले लो, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, यहाँ से सोल्व करके हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर सी डी की वैल्यू निकल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि सी डी जो है वो इन्वर्स है। इसका मतलब ये हुआ जी का आप कोई भी एलिमेंट पिक करो उसका आप इन्वर्स निकाल सकते हो।
तो इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो हम ये वाला ले लेते हैं, A, B स्टार C, D। आप इसको बराबर रख रहे हो 1, 0 के। आप जब इसको सोल्व करोगे यू हैव AC और यहाँ पे आएगा BC प्लस D इज सेम एज 1, 0। और जब आप कंपेयर करके क्या मिलेगा आपको, AC इज सेम एज 1 और सेकंड कंपोनेंट कंपेयर करने पे यू विल गेट BC प्लस D इज सेम एज 0। अब C क्या आ जाएगा यहाँ से 1/A। अब आप यहाँ पे ये नोट कीजिए क्योंकि A जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो 1/A एग्जिस्ट करता है, तो C जो आया 1/A एग्जिस्ट करेगा और वो भी एक रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दो और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D क्या हो जाएगा, BC उधर माइनस में जाएगा, माइनस BC। C की वैल्यू आप पुट कर दो तो माइनस BA। इसका मतलब ये हुआ C, D। C है आपका, लिख लेते हैं पहले C, D और C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/A, D की वैल्यू क्या है माइनस B/A इज़ द इन्वर्स ऑफ, किसका इन्वर्स निकाल रहे थे हम, A, B का। तो आप कोई भी एलिमेंट A, B, G का लेते हो उसका इन्वर्स आपको इस तरीके से मिलेगा 1/A माइनस B/A। तो A, B कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट हम ले रहे थे, इसका मतलब ये हुआ G का हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो G एक ग्रुप बन गया क्योंकि G के पास सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो G हमने ये तो प्रूफ कर दिया ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अब हम ये प्रूफ करेंगे नॉन अबेलियन है। देखो नॉन अबेलियन का मतलब है आप उसके, अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, आप कोई भी दो एलिमेंट लो उसके, वो हमेशा कम्यूट करेंगे। लेकिन अगर हर एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती तो हम ये कह देते हैं कि वो ग्रुप है नॉन अबेलियन। अब हमें यहाँ पे दिखाना है नॉन अबेलियन, तो हम कोई भी दो एलिमेंट आप इसके ले सकते हो और आप अगर उनको ऑपरेट करके देखते हो और वो प्रूव हो जाता है वहाँ से कि वो नॉन अबेलियन है तो हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं 1, 2 और एक मैंने एलिमेंट ले लिया 2, 1, ये दो हमने एलिमेंट ले लिए G के और हम यहाँ पे अब ऑपरेट कर रहे हैं 1, 2 पहले ले लेते हैं और 2, 1 बाद में ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट पे फर्स्ट दोनों की मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 2, 2 = 4 प्लस 1 यही होगा, मतलब कि 2, 5। और अगर हम 2, 1 को पहले लिखते और 1, 2 को बाद में लिखते तो क्या होगा, फर्स्ट पे तो 2 ही आएगा लेकिन सेकंड पे हो जाएगा 1 + 2, 1.1 + 2 मतलब कि ये आया 2, 3। दिस इम्प्लाइज दैट आप एलिमेंट्स को अगर आगे पीछे कर रहे हो तो फ़र्क पड़ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा एलिमेंट। अगर ये रिज़ल्ट, देखो अबेलियन क्या होता है, अबेलियन होता है आप कोई भी दो एलिमेंट अगर आप उसके लो वो हमेशा सेम आए, चाहे आप उनको इस तरीके से ऑपरेट करो या आप इनको इस तरीके से। अगर ये प्रॉपर्टी हर एलिमेंट के लिए ट्रू होती है तो ग्रुप अबेलियन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो ग्रुप आपका नॉन अबेलियन हो जाता है। और वो कोई भी दो एलिमेंट आप दिखा सकते हो, जैसे मैंने 1/2 और 2, 1 लिया है तो इनकी जगह आप कोई भी एलिमेंट आप लो और उनके लिए अगर आप ये प्रूफ कर पाते हो कि वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब G जो है आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है। प्रूफ करना होता है किसी चीज़ को, मतलब कि वो ट्रू है वो सिचुएशन हमेशा, तो वो आपको किसी प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को नॉट ट्रू दिखाना है तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी दो एलिमेंट्स उस सेट के ले लो, वो दिखा दो कि उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो फिर आपका प्रूफ हो जाता है। नॉट ट्रू आप एग्जांपल से दिखा सकते हो, लेकिन प्रूफ अगर किसी चीज़ को करना है तो आपको वो जनरल प्रूफ करना होता है। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। इफ़ इन अ ग्रुप G, आपको ये ग्रुप ले रहे हो G और उसमें देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच डैट, और उसमें एक ऐसा एलिमेंट G एग्जिस्ट करता है सच डैट Gx इज सेम एज G फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, then so that जो आप ग्रुप ले रहे हो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, उसके अलावा उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है।
और हम जो है ई जो होता है ना, ज़्यादातर हम ई से लिखते हैं ग्रुप की आइडेंटिटी। तो आई विल फॉलो दिस नोटेशन कि ई जहाँ कहीं भी अगर मैं ई लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये है ई जो है वो है ग्रुप की आइडेंटिटी। देखो हमारे पास एक ग्रुप हमने जी लिया है और उसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जी कि आप अगर उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो आपको वही एलिमेंट जी वापस मिल रहा है। तो हमें ये दिखाना है कि जी में आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं, जी में सिर्फ आइडेंटिटी ही आएगी। तो कैसे प्रूफ करेंगे उसको? लेट करो, आप जी का कोई एक एलिमेंट फिक्स कर लो, y बिलोंग्स टू जी, y ले लेते हैं। हमने कोई भी एलिमेंट लिया। अब मैं अगर ये दिखा दूँ ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो आइडेंटिटी है, इसका मतलब जी में आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि आप y जो है आर्बिट्रेरीली एलिमेंट है जी का, तो आप इस y आप कोई भी एलिमेंट पिक करो और आप ये दिखा रहे हो कि वो हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, जी इज़ दी सेट जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो लेट y बिलोंग्स टू जी। अब आपको ये पता है जी y इज सेम एज जी, ये आपको गिवन है। जी आपको जी का एक ऐसा एलिमेंट गिवन था कि आप उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो आपको जी वापस मिलेगा। सिंस जी इज अ ग्रुप, जी ग्रुप है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G prime belongs to G such that G prime G is same as E। E जो है ग्रुप की आइडेंटिटी है, क्योंकि G ग्रुप है और G जो है G का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि G का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब G एक G के पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको आप G के साथ ऑपरेट करो तो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिले। तो आप इस इक्वेशन में G प्राइम से मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेट कर दो G प्राइम को लेफ्ट साइड से बाय 1। आपने क्या किया, जी प्राइम लगा दिया यहाँ पे, जी वाई इज सेम है जी प्राइम जी। और क्योंकि जी ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड कर दी है, तो आप इन एलिमेंट्स को चाहे ऐसे ऑपरेट करो, वाई को बाद में रखो और यहाँ तो पहले से ही है। और जी प्राइम जी क्या है, आइडेंटिटी, तो ये आएगा ई, ये वाई, ये हो गया ई। और आइडेंटिटी को आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ऑपरेट करते हो, आपको वही एलिमेंट वापस मिलता है। अब आपने ये देखा जी का कोई भी एलिमेंट लिया आपको वो आइडेंटिटी मिल गया, इसका मतलब जी में सिर्फ आइडेंटिटी ही है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर अ ग्रुप जी, आप जी कोई भी ग्रुप लेते हो, सी और डी जी के ही एलिमेंट है और आप उसका इन्वर्स निकालना चाह रहे हो, तो इस सेम एज डी का इन्वर्स सी का इन्वर्स फॉर ऑल सी डी बिलोंग्स टू जी। और इस प्रॉपर्टी को हम जो है कहते हैं सॉक्स-सूज प्रॉपर्टी। ये किसी भी ग्रुप जी पे ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। आप कोई भी दो एलिमेंट लो उसके सी डी, और आप सी डी हमने ऐसे लिया और उस एलिमेंट का अगर आप इन्वर्स निकालना चाहो तो पहले आता है डी का इन्वर्स जो कि एलिमेंट बाद में रखा हुआ है, उसके बाद आता है सी का इन्वर्स जो कि एलिमेंट पहले रखा हुआ था। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉक्स-सूज प्रॉपर्टी। अब इसको सॉक्स-सूज क्यों कहते हैं आप पहले देखिए, जब हम पहनते हैं पहले सॉक्स पहनते हैं फिर शूज़ पहनते हैं, लेकिन जब हम उतारते हैं पहले शूज़ उतारते हैं उसके बाद सॉक्स उतारते हैं, मतलब रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जब आपने देखा सी डी का आप इन्वर्स निकालते हो तो जो बाद में रखा है उसका इन्वर्स पहले आ रहा है और जो पहले एलिमेंट लिखा गया है उसका इन्वर्स बाद में आ रहा है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉक्स-सूज प्रॉपर्टी। और इस रिज़ल्ट को हम जनरल भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ तो हम दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, आप इसको एन एलिमेंट ले सकते हो जी के, तब भी ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। तो चलिए पहले दो के लिए ही प्रूफ कर लेते हैं। लेट सी एंड डी, हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जी की। अब आप अगर देखो सी डी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो डी इन्वर्स सी इन्वर्स की, देखिए
अगर जी का ऑपरेशन हमें गिवन है स्टार, तो हम इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हम जी के ले रहे हैं ना, कोई भी दो एलिमेंट, तो उनके बीच में जो ऑपरेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट, समझने वाली बात ये है कि हमें पहले से पता है कि वो जी का ही ऑपरेशन लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, तो हम उस ऑपरेशन को बार बार लिखते नहीं हैं, हम जस्ट सी डी ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर हम निकालते हैं तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है वो जी का ही ऑपरेशन लग रहा है, इसलिए हम उस ऑपरेशन को बार बार नहीं लिखते। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो जी है ग्रुप है उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो हम कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी रहने दो और डी को इधर भेज दो, डी इनवर्स सी इनवर्स के साथ, और फिर से इधर अंदर एसोसिएटिविटी लगा दो, तो डी डी इनवर्स पहले आ जाएगा और सी इनवर्स बाद में बच जाएगा। और जब आप किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, ग्रुप की आइडेंटिटी ई। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हम ग्रुप की आइडेंटिटी को हमेशा ई से लिखेंगे, ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, आपको वही एलिमेंट वापस मिलता है, तो यहाँ मिल गया आपको आइडेंटिटी। सिमिलरली आप इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, इसी तरीके से आप दिखा सकते हो। डी इनवर्स को रहने दो, सी इनवर्स को अंदर ले जाओ, सी डी आ जाएगा। आप फिर से अंदर एसोसिएटिविटी लगाओगे, सी इनवर्स सी पहले आ जाएगा और उसके बाद डी आएगा, ये आइडेंटिटी बन गया वापस से। डी इनवर्स ई और डी, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको वही एलिमेंट वापस मिलता है। और डी इनवर्स है तो ये ई आ गया। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने सी डी में इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी डी इनवर्स सी इनवर्स, चाहे आपने राइट साइड से की चाहे आपने लेफ़्ट साइड से की, आपको हमेशा ग्रुप की आइडेंटिटी मिली। और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक। इसका मतलब ये हुआ सी डी का जो इन्वर्स आ जाएगा वो यही एलिमेंट आ जाएगा, डी इनवर्स सी इनवर्स। हैंस प्रूव्ड। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ पे तो हमने दो एलिमेंट्स लिए थे, इस रिज़ल्ट को हम जनरल भी प्रूव कर सकते हैं। एन, कोई भी एन एलिमेंट लो तब क्या रिज़ल्ट होगा, ये उसको पहले स्टेट कर लेते हैं। If A1, A2 and so on An are the elements of a group G, कोई भी एक ग्रुप ले लिया G और उसके हमने n एलिमेंट्स ले लिए, देन तो आप A1, A2 and so on An, आपने एलिमेंट्स लिया, आपस में सबको ऑपरेट किया और इसका इन्वर्स निकाला, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, जो लास्ट में लिखा है ना उसका इन्वर्स पहले आता है, फिर उससे पहले जो एलिमेंट होगा An-1, फिर उसका इन्वर्स आएगा। इसी तरीके से जो सबसे पहले होता है उसका इन्वर्स सबसे लास्ट में आएगा। कि वही रिजल्ट है, ये 2 एलिमेंट्स के लिए था और ये हमने n के लिए प्रूव कर दिया। n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे, आप भी सिमिलर वे से प्रूव करोगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। तो आप बस ये प्रूव करोगे A1, A2 एंड सो ऑन An कि जब मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जैसे वहाँ पे एसोसिएटिविटी लगाई थी ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। पहले An इसके साथ जाएगा, तो A1, A2 एंड सो ऑन, An-1 को ऐसे ही रहने देंगे और An को इधर भेज देंगे। अब A1, A2 एंड सो ऑन An-1, फिर से यहाँ पे एसोसिएटिविटी लाएगी। एसोसिएटिविटी के लिए इस वाले एलिमेंट को उधर रहने देंगे, बाकी को उधर रहने देंगे। इनको पहले ऑपरेट कर लेंगे, फिर बाकी के एलिमेंट इधर बच जाएंगे। An-1 इन्वर्स एंड सो ऑन A2 इन्वर्स, An इन्वर्स इस दिस। अब ये क्या बन जाएगा, आपका आइडेंटिटी। फिर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी के साथ करो, आपको वही एलिमेंट मिलता है। तो आपको क्या मिला, A1, A2 An-1 और इधर मिल जाएगा An-1 इन्वर्स से लेके A1 इन्वर्स। इसी तरीके से आप एक एक करके इधर भेजते जाओगे, यू विल गेट आइडेंटिटी। सिमिलरली आप चाहे इसको पहले लिखो एंड सो ऑन A2 इन्वर्स, A1 इन्वर्स, और इसको बाद में लिखो चाहे A1, A2 एंड सो ऑन An, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी ग्रुप के एलिमेंट। और क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट यूनिक हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ इस एलिमेंट का इन्वर्स ये हो जाएगा, मतलब कि A1, A2, An का इन्वर्स
इज सेम एज an-1। an का पहले इन्वर्स, उसके बाद an-1 का, और जो सबसे पहले लिखा था उसका इन्वर्स बाद में आएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।